बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम। प्रिय भक्तों, पूरे विश्व में, भारत में और सभी जगह बाबा के लाखों करोड़ों असंख्य भक्त हैं। सभी भक्तों के ऊपर बाबा अपनी कृपा बरसाते हैं, दया करते हैं। बाबा के चमत्कार भी अनेकों हैं जो भक्तों के ऊपर बाबा ने किए हैं। ऐसी एक चमत्कार की कथा हम आपको सुनाते हैं। मुंबई में एक सज्जन थे जो निजी फर्म में काम किया करते थे। बड़े ईमानदार और मेहनती थे और पूरी लगन के साथ अपना कार्य किया करते थे। उस फर्म के मालिक भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। एक दिन अपने दफ्तर में कार्य करने के पश्चात वो घर वापस जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक घर में कीर्तन की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि साईं बाबा के चित्र के आगे जोत जलाकर भक्त लोग बड़े ही मनोभाव से बाबा का नाम सुमिरन कर रहे थे, उनका कीर्तन कर रहे थे। वह सज्जन उस समय बाबा को नहीं जानते थे, उन्होंने कभी बाबा के बारे में नहीं सुना था। तो वह सोचने लगे कि ये भक्त लोग किस भगवान की पूजा कर रहे हैं। खैर, उन्होंने एक भक्त से पूछा कि ये कौन है, आप किनकी पूजा कर रहे हैं। तो उस भक्त ने कहा, ये शिरडी के साईं बाबा हैं। ऐसा कहकर वे कीर्तन में मग्न हो गए, प्रसाद लेकर अपने घर पर आ गए। कुछ दिनों के पश्चात जब वे अपने दफ्तर में कार्य कर रहे थे, उनसे एक बड़ी भारी गलती हो गई। एक दूसरी फर्म को भुगतान करते समय उन्होंने हज़ारों के बदले लाखों रुपए का भुगतान कर दिया। और यह गलती जब उन्हें पता चली तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ कि अनजाने में ये गलती हो गई है। वो बहुत घबराए, मालिक को भी बताने की उन्हें हिम्मत नहीं हुई और वह चुपचाप अपने घर पर आकर बैठ गए। बहुत उदास मन से घर में बैठे बैठे सोचने लगे कि अब क्या होगा। अगर मालिक को पता चल गया तो वह पुलिस में सूचना देगा और पुलिस उन्हें पकड़कर कारावास में डाल देगी और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। यही सोचे सोचे वो बड़े दुखी मन से आंखों में आंसू लाकर कुर्सी पर बैठे हुए थे। इतने में उनके एक मित्र उनसे मिलने के लिए आए। मित्र ने जब उन्हें देखा कि बहुत ही ज़्यादा उदास हैं तो उन्होंने उसका कारण पूछा। तब उन्होंने अपने मित्र से सारी बात कह दी। तब उनके मित्र ने कहा, देखो, अब इस समय तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है तो इसके दो ही उपाय हैं। या तो तुम अपने मालिक को जाकर सब कुछ बता दो, या फिर अगर मेरा कहना मानो तो शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने चले जाओ। वो बहुत दयालु हैं और सब कुछ ठीक कर देंगे। उनकी ये बात सुनकर उनकी मालिक के पास जाने की हिम्मत तो नहीं हुई, परंतु उन्होंने सोचा चलो बाबा के दर्शन करके आते हैं। यह सोचकर उन्होंने अपने बैग में कुछ कपड़े रखे और स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंचकर जब टिकट लेने लगे और अपनी जेब में हाथ डाला तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि जेब में बटुआ भी नहीं था। वह भी किसी ने चोरी कर लिया था। अब तो वह बहुत ही उदास हो गए और जाकर प्लेटफॉर्म की सीट पर बैठ गए और सीट पर बैठकर आंखें बंद करके विचार करने लगे कि हे बाबा, क्या आपकी इच्छा नहीं है कि मैं आपके दर्शन करूं? अगर आऊं तो आपके पास कैसे आऊं?
इसी सोच विचार में वो आंखें बंद करे बैठे थे कि उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उन्होंने पलट कर देखा तो उनके एक बचपन के पुराने मित्र खड़े हुए थे। तो वह मित्र बोले, अरे तुम यहाँ कैसे बैठे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं शिरडी जाने का विचार कर रहा था। मित्र ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी नासिक जा रहा हूँ। और मित्र ने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाले और वह 5,000 रुपये उनको दिए और बोले कि हे मित्र, ये 5,000 रुपये मैंने तुमसे कुछ वर्ष पूर्व उधार लिए थे और मैंने कई बार सोचा कि आपके घर आकर के इन पैसों को दे दूं, परंतु समय ही नहीं मिल पाया। आज आप अचानक ही मिल गए और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके पैसे वापस कर रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। ये सब देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हे मित्र, क्या ये बाबा की लीला है? क्या ये उनका चमत्कार है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। टिकट लेकर वे गाड़ी में बैठे और शिरडी पहुँचे। बाबा के दरबार में गए। बाबा की मनमोहक सूरत देखकर उनका मन द्रवित हो गया, आंखों से आंसू निकलने लगे और बाबा के चरणों में सिर नवाया और बोले, हे बाबा, जो भी हमसे भूल चूक हुई है, जो गलती हुई है, उसे क्षमा करें। जो मेरे दफ्तर में मेरे से गलती हुई है वो मैंने जानबूझकर नहीं की है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, परंतु फिर भी मेरे मालिक तो यही समझेंगे कि यह लाखों रुपए का गबन मैंने ही किया है। अब इस मुसीबत से मुझे आप ही छुटकारा दिला सकते हैं। यह कहकर बाबा के चरणों में सिर नवाया, प्रार्थना की, बाबा की उदी और प्रसाद लेकर अपने घर वापस आए। इस बात को 3 दिन बीत गए। 3 दिन पश्चात उनके मन में विचार आया कि अब दफ्तर जाकर देखते हैं, जो भी होगा वो बाबा की इच्छा से ही होगा। तीसरे दिन वह दफ्तर गए, अपनी सीट पर बैठे तो मालिक ने तुरंत बुलावा भेजा। जब उन्होंने मालिक का बुलावा सुना तो बहुत ही ज़्यादा डर गए और डरते डरते मालिक के कमरे में पहुँचे तो मालिक ने उनका हंसकर स्वागत किया, सामने बिठाया और चाय पिलवाई। तब वो बड़े हैरान हुए। मालिक ने कहा, देखो, तुम एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। तुमसे जो गलती हुई थी वो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी। तुमने ज़्यादा भुगतान कर दिया और अगले ही दिन उस फर्म के आदमी ज़्यादा किए हुए भुगतान का पैसा लेकर के हमारे पास वापस आ गए और हमें पूरी रकम वापस मिल गई है। लेकिन तुम्हारा यह दोष इतना ज़रूर था कि जब गलती हुई थी तो मेरे संज्ञान में ज़रूर लाना चाहिए था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, भविष्य में तुम ज़्यादा सावधानीपूर्वक काम करना। यह सुनकर वह बहुत ही चकित हुए और बाबा का मन ही मन बहुत धन्यवाद करने लगे और सोचने लगे कि बाबा की लीला अगाध है, उनकी कृपा का कोई पार नहीं है। इसी प्रकार साईं बाबा के अनन्य भक्त नाना साहेब चंदोरकर के कूल्हे पर एक फोड़ा हो गया। वह एक अस्पताल में उसे दिखाने गए। वहाँ के डॉक्टर ने कहा, कल मैं इस फोड़े का ऑपरेशन कर दूंगा। नाना साहेब का मन बहुत घबरा गया। वह बाबा का एक चित्र तकिए के नीचे रखकर सोया करते थे। रात को छत की एक टाइल फिसलकर उनके कूल्हे के पके हुए फोड़े पर गिर पड़ी।
थोड़ा फट गया, थोड़ा सा खून और मवाद निकलने लगा। अगले दिन डॉक्टर ने उसे देखा और कहा कि भाई अब तो ऑपरेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घाव स्वयं ही कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। बाद में नाना साहब शिरडी गए, तब बाबा ने उनकी ओर देखते हुए कहा, इस पागल आदमी के कूल्हे पर एक फोड़ा हो गया था। मेरे से प्रार्थना करने के बजाय ये ऑपरेशन करवाना चाहता था। क्या मैं ऐसा होने देता? मैंने ही इसका ऑपरेशन कर दिया और इसको बचा लिया। नाना साहब ने बाबा के चरणों में आभारपूर्वक नमस्कार किया। बाबा ने कहा, हालांकि एक बालक अपने पिता को अपनी समस्या ना बताए, लेकिन क्या उसके पिता का दिल उसके प्रति बेरुखी कर सकता है? और मैं पहले ही दिखाई दे गया था कि तुम रोगग्रस्त हो और तुम्हारा ठीक होना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार एक समय साईं भक्त दाऊदकर का पुत्र निमोनिया और छाती में एसएम से पीड़ित था। उनका डॉक्टर छाती के ऐसे फोड़े का ऑपरेशन करने में हिचकिचा रहा था। उदास होकर पिता ने पुत्र के इलाज के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई। जब डॉक्टर उसके ऊपर उपचार में असफल हो गया तो वे शिरडी बाबा के चित्र के आगे प्रार्थना करने लगे कि हे देवा, मेरे पूरे पुत्र को ठीक कर दो। उसने उस पर साईं बाबा की उदी लगा दी। तब वह वसंतराव यादव भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने दाऊदकर से पूछा, क्या साईं बाबा की उदी लगाने से घाव ठीक हो जाएगा? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ ठीक हो जाएगा। तो वसंतराव ने पूछा, कितने समय में ठीक होगा? तब दाऊदकर ने कहा, 24 घंटों में ठीक होगा। लेकिन उसी रात साईं बाबा दाऊदकर के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, तुमने ऐसा क्यों कहा कि 24 घंटे में ठीक हो जाएगा? तुम्हें तो कहना चाहिए था कि तुरंत ही ठीक हो जाएगा। तुम्हारा मेरे बारे में ऐसा विश्वास होना चाहिए। उसने बाबा से क्षमा मांगी और सुबह होते ही पुत्र के घाव को देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, यह देखकर कि उसका घाव पूर्णतः ठीक हो चुका था। इसी प्रकार श्रीमान रामचंद्र कोठारी के माता पिता शिरडी बाबा के दर्शनों के लिए गए। उन्होंने वहाँ देखा कि बाबा द्वारका माई के करीब रेलिंग के हाथ रखकर प्रेमपूर्वक भक्तों को उदी दे रहे थे। वे इस दृश्य से बहुत प्रभावित हुए और बाबा से उदी लेने के बाद अपने घर लौटकर बाबा की नियमित पूजा शुरू कर दी। उसके पश्चात उनके पिता निमोनिया से गंभीर रूप से पीड़ित हो गए। डॉक्टर नायक जो उनका उपचार कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके बचने की कोई आशा नहीं है। तब उनकी मां ने बाबा से प्रार्थना की कि यदि उनके पति बच गए तो वह शिरडी तक की पदयात्रा करेंगी और बाबा को धन्यवाद देंगी। रात को उनकी भजन मंडली ने उनके घर पर रात भर भजन गाए। रात को उनके पति की स्थिति बहुत बिगड़ गई। तभी रात को 10 बजे डॉक्टर बुलाया गया। उसने इंजेक्शन दिया और कहा कि वह 2 घंटे में ही मर जाएंगे। यह सुनकर रिश्तेदारों ने भागवत पाठ आरंभ कर दिया। भजन तो चल ही रहे थे। उसके बाद रात को रोगी की दशा और ख़राब हो गई और वे सांस लेने में बहुत कठिनाई अनुभव करने लगे। रात के 1 बजे पुनः डॉक्टर को बुलाया। उसने कहा कि रोगी बच जाएगा। भजन सुबह 4 बजे तक चलते रहे। भजन मंडली के सदस्य और रिश्तेदारों ने रामकृष्ण कोठारी की मां से कहा कि उनके पति ठीक होने लगे हैं, इसलिए आप तुरंत कल शिरडी के लिए रवाना हो जाओ। कोपर गांव से मंडली ने 5 बैलगाड़ियां किराए पर ली, परंतु कोठारी की मां ने बैलगाड़ी में बैठने से मना कर दिया और वह बैलगाड़ियों के पीछे पथरीले और कटीले मार्ग पर चलने लगी। उसके पैर सूज गए और उसमें छाले पड़ गए और कांटे लग गए। वह एक पेड़ के नीचे कुछ क्षण विश्राम करने हेतु बैठ गई। तभी एक सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति उनके पास आया और बोला, बाबा द्वारा आपकी प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली गई है, अतः माँ
बची हुई दूरी पार करने के लिए बैलगाड़ी में बैठ जाओ। परंतु वह अपनी पदयात्रा पर अडिग रही। जब वह शिरडी में बाबा की मस्जिद में पहुंची तो बाबा अपने भक्तों के साथ बैठे हुए थे। तब बाबा ने अपने भक्त नाना से कहा, मैं इस स्त्री से मिला था और मैंने इससे कहा था कि बैलगाड़ी में बैठ जाओ, परंतु वह मानी नहीं। देखो इसके पैरों में कितने छाले पड़े हैं और सूजन है और पैर घायल हो गए हैं, लेकिन वह शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। इस प्रकार वह शिरडी में कुछ दिन ठहरी, उसके पैर ठीक हो गए और वह बाबा की उदी और आशीर्वाद लेकर घर लौट गई। प्रिय भक्तों, बाबा के चमत्कार और उनकी दया अनंत है। बाबा कहते हैं, जब चित्त की कार्यशैली बदल जाती है, संसार के प्रति मोह नष्ट हो जाता है और चित्त ईश्वर में रम जाता है, वही मेरी सच्ची सेवा और मेरी पूजा है। आत्मानुभूति हो जाने पर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर शुद्धतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। बाबा ने कहा है, यह आत्मा ही ब्रह्म है, शुद्ध चेतना और परमानंद ही ब्रह्म है, परंतु यह संसार सत्य नहीं है। और यही संसार की सत्यता का भ्रम उत्पन्न कर देता है। वास्तव में मैं ही ब्रह्म हूँ। बाबा ने कहा, मेरे प्रति अगर तुम्हारा प्रेम, अनुभव और भाव रहेगा तो मैं सभी के समीप रहूँगा और सभी के हृदय में वास करूँगा। मैं हर जगह भ्रमण करता हूँ और सभी का प्रभु और स्वामी हूँ। मैं घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं और मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाएं, उनकी कृपा और उनके पावन उपदेश हम इसी प्रकार सारांश में सुनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर समय बाबा का गुणगान करते रहें, उनका नाम लेते रहें। ओम साई राम, ओम साई राम।